गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पहले आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट के अंतर्गत एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है यानी पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है, हमें क्यों पर्यावरण शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा देना अति आवश्यक है। शिक्षा एक स्वदेशी प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्य समय समय पर बदलते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा एक बहुत ही जटिल विषय है और नवीन विषय भी है। अभी पर्यावरण के प्रति सामाजिक चेतना पूर्णतः विकसित नहीं हो पाई है। कुछ वर्षों से पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्याओं ने व्यक्ति समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसके परिणाम पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को देखा गया है। पर्यावरण शिक्षा के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को जानना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है जनता को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कराना तथा सोचने की योग्यता को विकसित करना। दूसरा है परिस्थिति के संतुलन हेतु जागरूकता का विकास करना। तीसरा है पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले कारकों की पहचान कराना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ते हैं, उसकी जानकारी होना आवश्यक है ताकि हम उसको सुधार सकें। नेक्स्ट है प्राकृतिक और मानव निर्मित जैव भौतिकी पर्यावरण को समझने की सूझ पैदा करना। पर्यावरण नियोजन के लिए प्रशिक्षित करना। हमें सबसे पहले यह प्रशिक्षित करना जरूरी है कि कैसे हम पर्यावरण को सुधार सकें, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे पर्यावरण से संबंधित उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा के, जिसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे है सामाजिक भावनाओं को विकास करना। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम कैसे विद्यार्थियों में सामाजिक भावना को विकसित करें। जैसे वृक्षारोपण करना है तो सारे बच्चे मिलकर के एकत्र होकर के उस पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्ष को रोपित करते हैं। तो जब मिलजुल के करते हैं तो उनमें सामाजिक भावना का विकास होता है। दूसरा है उत्तम नागरिकता का सिद्धांत। जब हम यह बच्चे में अवेयरनेस पैदा करेंगे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, तभी तो वो एक उत्तम नागरिक होगा। इसके लिए छात्रों में देश प्रेम, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों के साथ साथ इनमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और पर्यावरण समस्याओं को समझने और उसका समाधान के लिए समझ विकसित करना चाहिए। छात्रों को पर्यावरण चेतना का विकास करना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि पर्यावरण के प्रति जो भी चेतना है उसको विकसित करें। तीसरा है वातावरण से अनुकूलन। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना है। कैसे वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजित होना है। जैसे ग्रामीण तो वहाँ का वातावरण अलग होता है, शहरी है तो वहाँ का वातावरण अलग होता है। तो किस प्रकार हम उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलन कर सकें, इसके लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चौथा है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के संबंध को समझना। जैसा कि यह पॉइंट अपने आप में ही एक प्रदर्शित कर रहा है कि पर्यावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक रोग उत्पन्न होता है, कई रोगों को वह जन्म देता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा का यह उद्देश्य है कि कैसे हम पर्यावरण के कुप्रभावों से बचें, पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभावों से बचें, ताकि हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकें, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। पाँचवा है जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव। यह नेचुरली है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके पर्यावरण के प्रति जो भी चेतना होती है वो कम होती है और उसके साथ साथ उसके ऊपर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। तो कैसे हम अपनी जनसंख्या वृद्धि को कम करें या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करें ताकि हम अपने पर्यावरण को सुधार सकें। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करना। आप कई बार देखते हो कि जब हम कहीं बच्चे को भ्रमण के लिए जाते हैं और वहाँ पर गार्डन में सुंदर फूल दिखता है तो बच्चा तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे में अपना दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उस बच्चे को मना करें कि फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे मकान बन रहे हैं, जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है वैसे वैसे देखो कितनी पेड़ की कटाई वटाई हो रही है, जिसके कारण उसके जलवायु पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है।
ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम अपने जलवायु को बचाएं, अपने जलवायु को सही रखें। उसके लिए पर्यावरण का संरक्षण की जानकारी होनी अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के घटकों का ज्ञान भी होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का ज्ञान कराना चाहिए। यह ज्ञान भी करवाना आवश्यक है कि किसी एक घटक का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, यानी कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक दोनों संगठन का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि हम अपने पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकें और पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित कौशलों का विकास करना, यानी पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करने के लिए विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। जैसे प्लास्टिक के डिब्बे हैं, हम उसको फेंक देते हैं, तो अपना ये दायित्व है कि हम उन्हें बताएं कि नहीं, इसको फेंकना नहीं है। हम प्लास्टिक के डिब्बे को काट करके उसमें पौधे भी लगा सकते हैं, हम प्लास्टिक के डिब्बे से पौधों में पानी भी दे सकते हैं, और किस प्रकार से जो वेस्ट जो मतलब मटीरियल है उसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। आसपास कचरा है तो उसके इकट्ठा करके खाद बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है विभिन्न कौशलों के माध्यम से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। और लास्ट में है, पर्यावरण के संबंध में भावना और मूल्यों को छात्रों में विकास करना। छात्रों में ये वैल्यूज़ डेवलप होना चाहिए कि कैसे हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को कैसे शुद्ध रखना चाहिए। जैसे कॉलेज में विद्यार्थी आते हैं और कचरा यूँ फेंक देते हैं, हम कहते हैं नहीं, वो डस्टबिन पड़ा है, उस डस्टबिन में है। जब हम उनको एक दो बार टोकेंगे तो यह वैल्यू डेवलप होगी कि नहीं, गंदगी करना हमारे जीवन के लिए अनुचित है या अनुपयोगी है। तो हम कैसे अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकें, इसके लिए मूल्यों को विकसित करना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की जानकारी के आधार पर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ भी रख सकते हैं और संरक्षित भी रख सकते हैं।